हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। और हमारे जो 10th क्लास के प्यारे बच्चे हैं और उन सब जो है अपना अपना एग्ज़ाम अच्छा दिया है, बेस्ट एग्ज़ाम दिया है, उम्मीद यही है। और क्योंकि सभी बच्चे बड़ी तैयारी में लगे हुए थे, बोर्ड के एग्ज़ाम उन्होंने दिए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो उनको अपना जो अनुभव है काफ़ी अच्छा रहा है बोर्ड एग्ज़ाम का। तो यहाँ पे आज मैं आपके सामने उपस्थित इसलिए हुआ हूँ कि आज जो बच्चे हमारे बहुत सारे कन्फ्यूजन में हैं, या वो बच्चे हमारे जानना चाहते हैं कि आगे जो है 10th क्लास के बाद अब उन्होंने किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी का जो दुविधा है, परेशानी है, प्रॉब्लम है स्ट्रीम को लेकर के, साइंस को लेकर के, ठीक है, साइंस में भी बेटा पीसीएम को लेकर के और पीसीबी को लेकर के, आर्ट्स में और कॉमर्स में, इन सब के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, और हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, इस पे आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो सभी से जो भी हमारे प्यारे बच्चे देख रहे हैं और सबकी जो डिमांड आई है हमारे बच्चों की कि सर हमें इससे बना के दीजिए वीडियो, और हमारा थोड़ा सा जो है गाइडेंस आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है बेटे। तो मेरा एफर्ट ये रहेगा कि मैं सारी जो जितना भी यूज है, जितना भी हम इसका मतलब कोई भी आप बेटे सोच समझ के ले रहे हैं, कोई भी स्ट्रीम ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं या आर्ट्स ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं, तो उसको किस तरह से आप हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, और क्या लेना चाहिए और आगे चल के क्या बेनिफिट होंगे, इसमें दो बातें भी होंगी, ठीक है। दूसरा, इस वीडियो को देखिएगा बेटा, आपको बहुत जानकारी मिलेगी, बहुत आपके जो डाउट होंगे लगभग दूर हो जाएंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। पूरी वीडियो में काफ़ी सारी जानकारी, लॉट ऑफ, और आपके माइंड में जो क्लियरिटी है, ठीक है, वो आपके माइंड में बहुत आएगी, मतलब अपनी स्ट्रीम को लेकर के, ठीक है। तो हम बात करते हैं आफ्टर 10th क्या कर रहे हैं आप लोग, ठीक है बेटा। सभी ने एग्ज़ाम अच्छे दिए हैं, तो एग्ज़ाम के बाद क्या है आफ्टर 10th। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है प्यारे बच्चों कि कौन सी स्ट्रीम लेना चाहिए, कौन सा नहीं। तो इसमें दो बात है। एक स्टूडेंट ये है कि कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं, एक स्टूडेंट जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में, थोड़ा डाउट में है, या बहुत से लोग बच्चों को बता देते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो अपने अपने वो विचार सुन रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट जो है इनका अल्टीमेटली एम फिक्स है, ठीक है। तो मैं इसको आधार मानते हुए बात करूंगा मैं आपसे, जिनका एकदम एम जो है फिक्स है, जो बदलना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बदलना है, ठीक है, उनका टारगेट ये है, तो वहाँ तो पहुँचना ही है। उसके लिए जो भी उचित बनेगा वो आपको स्ट्रीम चुननी है और फिर करना है। चलिए, तो आगे बात करते हैं। जो कन्फ्यूजन में है बच्चे, दुविधा में है भाई हमें क्या करना चाहिए, तो पहले हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, पहले हम बात करते हैं पीसीएम की, ठीक है। पहले हम बात करते हैं साइंस ग्रुप की। तो साइंस ग्रुप में आपके फ़ायदे क्या हैं देख लेते हैं बेटा। साइंस ग्रुप क्यों लेना चाहिए ये भी हम समझेंगे। साइंस ग्रुप में आपके में क्या है, साइंस ग्रुप, ठीक है। साइंस ग्रुप में बेटा दो हैं, एक हम बात कर लेते हैं पीसीएम है, और एक मेरे बच्चे बात कर लेते हैं आपके पास पीसीबी है। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, ठीक है जी। तो डिटेल में समझेंगे क्या करना है। चलिए बेटा, आप बच्चे लेते हैं, कुछ बच्चों का मैथ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री नहीं है, चल जाएगा। चलिए, पीसीएम लेने का बेनिफिट क्या है, आपको पीसीएम क्यों लेनी चाहिए, ठीक है, तो इसको हमें पहले देखना है, ठीक है। चलिए, पीसीएम क्या है प्यारे बच्चों, आपने क्लास 10th में क्या पढ़ा, क्लास 10th में आपने पढ़ा मैथ के साथ पढ़ा। साइंस स्ट्रीम रही आपके पास, मैथ कॉमन रहा है सभी के पास सीबीएसई में, सीबीएसई की मुख्यतः हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यूपी बोर्ड भी ले सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्लास 10th में आपके पास क्या रहा, मैथ रहा। अब बात करते हैं कि आपको आगे अगर इंटरेस्ट है, एक लेवल आता है प्यारे बच्चों इंटरेस्ट का, यानी आपका रुचि है, आपको अच्छा लगता है मैथ, ठीक है, तो ही मैथ लीजिएगा। पहली बात तो यही है कि आपका बायो का मन नहीं होता है तो आप पीसीबी मत जाइएगा, आपको इंटरेस्ट भी नहीं है तो भी मत पढ़िएगा, क्योंकि आज का सबसे पहला बेटा मुख्य उद्देश्य यही है, मुख्य बात यही है आपकी, आपका इंटरेस्ट जिसमें भी है उसको पहले सोचिए। अगर आप इंटरेस्ट हट के बात कर रहे हैं तो आगे चल के आपका क्या होता है, मन नहीं लगेगा आपका उसमें, पढ़ाई में इतना जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो पहला फोकस आप करिएगा इंटरेस्ट पर। इंटरेस्ट है तो मैथ में जाइएगा, मैथ मतलब पीसीएम में जाइएगा। सीबीएसई में बायो भी आ जाती है, पीसीएम भी आ जाती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना लोड क्यों लें, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है बेटा, ठीक है। अच्छा, चलिए पीसीएम लेते हैं। पीसीएम प्यारे बच्चों आपने ली, पीसीएम यानी साइंस ग्रुप में आपने पीसीएम चुना, मैथ्स चुना,
ठीक है। तो सभी के लिए अब इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या आपको अचीवमेंट है, क्या क्या आपको वे मिल जाते हैं, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली दो प्रकार से देखेंगे बेटा, ठीक है। एक तो देखेंगे पीसीएम के बेनिफिट ये है कि आपको जॉब मिलने के लिए कितनी प्रायोरिटी है, जॉब मिलने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं, बहुत सारा चीज़ क्या है, ठीक है। तो पीसीएम से सबसे पहले बेटे आप अगर 11th-12th कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने 10th के बाद क्या चुना है, पीसीएम चुना है। पीसीएम चुनने वाले बच्चे क्या करेंगे, 11th-12th आप पीसीएम मैथ से कर रहे हैं पीसीएम, ठीक है बेटा। चलिए 11th और 12th में सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा डिफेंस में। डिफेंस में मोस्टली क्या होता है बेटा, डिफेंस में क्या होता है कि मोस्टली जो वैकेंसी आती है वो पीसीएम से आती है, यानी टेक्निकल से आती है। ऑफिसर रैंक भी बात करें कि 12 से आपको ऑफिसर रैंक क्या मिल जाती है, ऑफिसर रैंक आपको मिल जाती है एनडीए और एनए वाली ऑफिसर रैंक मिल जाती है। ये किससे मिलती है, आपको पीसीएम से मिलती है, ठीक है। हालांकि बायो से और आर्ट्स साइड से, कॉमर्स साइड से भी आपको मिलती है, पर वो आर्मी में मिलती है, ठीक है। गर्ल्स के लिए भी सेम है, गर्ल्स के मान लो आप बायो लेते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, इंडियन आर्मी में एनडीए से जॉब मिल जाती है, बाकी ठीक है। तो ये भी रहेगा, ऐसा नहीं कि मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, अगर जो चीज़ आ रही है उसको हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको मिलेगा, बट बेनिफिट क्या है, एनडीए वालों को सिलेक्शन ज़्यादा होगा। शर्त क्या है, क्योंकि बेटा एनडीए के सिलेबस में क्या आता है, सिलेबस में मैथ आता है, और मैथ किसका आता है, 11th-12th का। तो पास होने की प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा रहेगी, जिन बच्चों ने 11th-12th में मैथमेटिक्स पढ़ा है, या ऐसा करना पड़ेगा जो इनके पास पीसीए भी है, बायो है या आर्ट्स है या कॉमर्स है, उन्हें मैथ पढ़ना पड़ेगा 11th-12th में, या कॉमर्स विद मैथ लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है बेटा। तो ऐसे तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक ऑफिसर रैंक आपको ये मिल गई, यानी 11th और 12th की तैयारी के साथ साथ आपको ये मौका मिला। इसके साथ साथ टेक्निकल में ही आपको क्या मिल जाएगा बेटा, एयरफोर्स में एक्स ग्रुप मिल जाएगा, और इसी में आपको क्या मिलेगा बेटा, नेवी का मिलेगा, नेवी एसएसआर मिलेगा, AA मिलेगा, ठीक है। नेवी में जो हमारे प्यारे बच्चे डिफेंस में जाना चाह रहे हैं उनके लिए हम डिफेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये हो गया, ठीक है, नेवी मिला। और एक होता है प्यारे बच्चों इंडियन कोस्ट गार्ड। क्या होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड होता है, इसमें आप जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा टीएस टेक्निकल एंट्री होती है, 10+2 से होती है, जो पीसीएम से ही होती है बेटा। इंडियन आर्मी में स्पेशल आती हैं। ऐसी कई प्रकार की जो हैं, बहुत सारी भर्तियाँ ऐसी आती हैं जो आपको डिफेंस में पीसीएम से देख सकते हैं, जिनके सिलेबस में कहीं ना कहीं मैथ फिजिक्स है ही है, केमिस्ट्री भी है, कम है, पर मैथ फिजिक्स का स्कोर क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो पहला बेनिफिट हमें क्या मिलता है, जिन बच्चों का एम अल्टीमेटली एम है, एम बच्चों का है भाई इनमें जाना है, तो उनको क्या लेना है, पीसीएम, एकदम क्लियरिटी है, ठीक है, एकदम क्लियर है भाई। उन्हें जाना है एनडीए जाना है, कैप्टन बनना है, लेफ्टिनेंट बनना है बेटा, क्लियर है, पीसीएम लीजिए, तैयारी कीजिए, जॉब लीजिए, जिनका एम क्लियर है, ठीक है। जिन्हें लग रहा है थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो पहले आप लीजिए, एक बार सोच लीजिए, और सोचने का दोबारा ये मत सोचिए कि हम नहीं कर पाएंगे। सोच लिया तो करना है, पीछे नहीं जाना है, रिवर्स गियर मत डालिए, और डन रहने की जरूरत है। जब आपको जॉब लेनी है तो आप फॉरवर्ड ही रहिए, रिवर्स में बिल्कुल मत आइए, ठीक है। सोच समझ डिसीजन लीजिए। तो पहली बात हो गई। दूसरा, इसमें क्यों है बेटा, वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है, मतलब वैकेंसी टाइम टू टाइम आती है, आनी है, इसमें कोई रुकावट नहीं होती है, ये पहली बात। दूसरा, अगर आप डिफेंस के अलावा और कहीं बात कर रहे हैं, स्टेट एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं, स्टेट एग्ज़ाम हो रहे हैं, डिफेंस को छोड़ करके बेटा बैंकिंग में एग्ज़ाम हो रहे हैं, इसको छोड़ के बेटा एसएससी में एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, बैंकिंग के होते हैं, एसएससी के होते हैं, और इनसे रिलेटेड बहुत सारे जो नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी क्या पढ़ते हैं हम लोग, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। मैथ्स आनी है, मैथ्स रीजनिंग आना ही आना है। इसका मतलब क्या है, इसमें कौन देख पाएगा, इसमें वही बच्चे ज़्यादा पासिंग होंगे जिन्होंने 11th-12th पीसीएम से किया है, उनका मैथ्स का आईक्यू लेवल क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांग होगा। क्योंकि मान लेते हैं इसमें बेटा ह्यूमैनिटी के 8 सब्जेक्ट आ रहे हैं, आर्ट्स यानी एसएसटी के सब्जेक्ट आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो एसएसटी याद की जा सकती है। साइंस ग्रुप के बच्चों का माइंड बड़ा होता है, पीसीएम पढ़ने बच्चों का माइंड बड़ा होता है, और वो जो है आराम से इसको पढ़ सकते हैं। एसएसटी याद करना है, समझने वाला नहीं है, मैथ का फॉर्मूला नहीं लगाया जाता है इसमें, ठीक है। तो काफ़ी आसान रहेगा। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा क्या है बेटा, बहुत सारा। अब इसमें थोड़ी बात और कर लेते हैं। मान लेते हैं आपको टीचिंग लाइन में जाना है बेटा, किस में जाना है, टीचिंग लाइन में जाना है, ठीक है।
चलिए थोड़ा सा हटा देते हैं इसको, तब क्लियर दिखेगा। इसके अलावा और फील्ड भी है बेटा। क्या है? टीचिंग लाइन में जा सकते हैं आप। टीचिंग लाइन में साइंस ग्रुप से काफ़ी वैकेंसी होती है, ठीक है। साइंस ग्रुप के वैकेंसी ज़्यादा आती हैं, वैकेंसी होती भी ज़्यादा है, पोस्ट भी ज़्यादा होती है। तो टीचिंग लाइन में भी आप जा सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं साइंस में। और टीचिंग लाइन में सभी में जा सकते हैं, कॉमर्स होगा बेटा या फिर आर्ट साइड हो या कोई भी हो, तो आप उसमें भी जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो टीचिंग लाइन में भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों क्या फ़ायदा है आपको? रिसर्च, ठीक है। रिसर्च में भी आप क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। जो रिसर्च में क्या होता है बेटा? DRDO होता है, इसरो होता है। इसरो आप समझते ही हैं हमारे इंडिया की क्या है, सभी स्पेस सेंटर हैं। और ये क्या है? ये जो है रिसर्च सेंटर है, कुछ मिसाइल बनाने के लिए हैं, कुछ मिसाइल टेक्नोलॉजी का है, सैटेलाइट लॉन्चिंग का है, ये सब, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित बहुत सारी ये क्या है, संस्थान है या ये कमीशंस हैं। इसमें वैकेंसी आती है, लगातार वैकेंसी आती है। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? 10+2 PCM साइंस वर्ग, ठीक है। उससे काफ़ी सारी वैकेंसी आप देख सकते हैं, बहुत सारा लॉट ऑफ, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपके मन में अब थोड़ा सा समझ बनेगी बेटा कि आप अगर PCM लेते हैं तो PCM से आपको क्या मिलेगा, कहाँ कहाँ बेनिफिट है। देखो लॉट ऑफ बेनिफिट। अब इसी में आप उल्टा सोच लेंगे बेटा, PCB वाले सोचें, आर्ट्स साइड वाले सोचें, तो आर्ट्स साइड का यहाँ कोई काम नहीं है क्योंकि वैकेंसी साइंस की है, ठीक है बेटा। यहाँ पे टीचिंग में आर्ट्स साइड आ सकता है, टीचर वाले ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पर आर्ट्स साइड कोई काम नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी जगह भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो रिसर्च वाला भी काम हमारा हो गया है। अदर स्टेट में अगर जाते हैं, आप सेंट्रल की वैकेंसी देखते हैं या अदर स्टेट की वैकेंसी देखते हैं, किसी पुलिस का एग्जाम देखते हैं, तो वहाँ पे भी आपको PCM से बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा हेड कांस्टेबल, पुलिस में कोई वैकेंसी निकलती है, हेड कांस्टेबल की निकलती है, ठीक है। कुछ ऐसे ऑपरेटर की वैकेंसी निकलती है। और सेंट्रल CAPF में बेटे बहुत सारी, CSF में, BSF में बहुत सारी जगह निकलती है, तो वो साइंस स्ट्रीम से जगह निकलती है, तो जिनमें आपका बेनिफिट है, ठीक है। तो अभी हमने क्या बात किया, बात समझ पा रहे होंगे बेटा। जो कंफ्यूज हैं तो अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है, जिन बच्चों के मन में गवर्नमेंट जॉब है, हम ऐसी पढ़ाई करें जिससे जॉब मिले, तो आप PCM लीजिए। और PCM से ये सारे रास्ते आपके पास हैं जॉब लेने के, पहली बात, ठीक है। ये हुआ। कोई भी समस्या आ रही है, ठीक है, बच्चे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट पे पूछ सकते हैं बेटा, ये है तो मैं जवाब जरूर दे दूंगा, ठीक है। आपको लग रहा है कुछ और पूछना चाहिए तो भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या करना है, ये तो हुई PCM वालों की बात, ठीक है। बीच बीच में आएगा तो बात कर लेंगे। अब PCB वाली बात, अब देखो इसमें बेटा बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है। आप PCB ले रहे हैं, ठीक है। मोस्टली लड़कियां प्रेफर करती हैं कि भाई मैथ्स नहीं आ रही है तो बायो ले लेते हैं, पर साइंस में लेना पसंद करते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप बायो ले सकते हैं। या बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं बायो को प्रेफर कर रहे हैं, उनका सपना है, अल्टीमेटली एम क्या है, उन्हें डॉक्टर बनना है, ठीक है। BDS करना है या MBBS करना है, जो भी करना है उनका एम है, तो वो क्या लीजिए, PCB लीजिए, ठीक है। चलिए PCB से बेटे काफ़ी छोटे कोर्सेज कर सकते हैं आप, जैसे आजकल बहुत चल रहा है, ANM चल रहा है, ANM GNM चल रहा है, BSc नर्सिंग चल रहा है बेटा, BSc नर्सिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। BSc नर्सिंग के बाद क्या कर सकते हैं बेटा, D फार्मा कर सकते हैं, D फार्मा, B फार्मा जो होता है, B फार्मेसी, ये भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद आपको और अच्छा जाना है, ठीक है, तो आप नीट का एग्ज़ाम बेटे प्रिपेयर करते हैं। नीट के एग्ज़ाम से क्या देते हैं, BDS में आप एडमिशन लेते हैं या फिर आप MBBS करते हैं, एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं, ठीक है। यानी अल्टीमेटली आपका इसको गोल क्या है कि आपको तो भाई PCB लेनी है बेटा, यहाँ कोई वो नहीं है, मतलब यहाँ तो एकदम क्लियरिटी है कि आपको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर चाहे आप गवर्नमेंट में जॉब करें, जहाँ पर भी वैकेंसी आती है गवर्नमेंट में, डिफेंस के लिए आती है, स्टेट गवर्नमेंट में बेटा जॉब निकलती है MBBS से, ठीक है। जहाँ पर भी जॉब निकलती है आप डॉक्टर तो बनना ही है, आपको डॉक्टर ही बनना है, किसी में भी जॉब करें आप, ठीक है। या प्राइवेट जॉब करें, चाहे गवर्नमेंट में जाएं, डिफेंस में जाएं, स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपकी जॉब लगे, कहीं पर भी जॉब लगे, आपको अल्टीमेटली क्या है, जॉब ही करनी है, डॉक्टर की ही जॉब करनी है, ये वाली बात है। यानी PCB वही बच्चे लीजिएगा
जिनका 100% क्या है, बायो पे कमांड है, उन्हें अच्छा लगता है, अंदर से इंटरेस्ट ज़्यादा आता है, तो आप अच्छा स्कोप इस पर दिखा पाएंगे। आप इसको अपना 100% दें, ठीक है। परसेंटेज की बहुत वैल्यू है बेटा, इसमें परसेंटेज भी लाइएगा। 11th-12th में बहुत जी जान से पढ़िएगा, ठीक है। और नीट की तैयारी करिएगा। जिनको अच्छा डॉक्टर बनना है, MBBS डॉक्टर बनना है, एकदम ड्रीम है, उनका A1 ड्रीम है, तो नीट की तैयारी आप अभी 11 से शुरू करिए, स्टार्ट करिए और जी जान लगाइए। तो ये है PCM वालों के लिए फील्ड है। और अगर बेटे आपको फील्ड जानना है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, नंबर लिखा हुआ है, सीधे बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप पूछ सकते हैं, जो बात करना नहीं चाह रहे वो कमेंट कर दीजिए, मैं उनको जवाब पक्का दूंगा, ठीक है। कोई समस्या अगर होती है तो, ठीक है। चलिए, तो ये होता है बायो का फील्ड होता है बेटा, ठीक है। तो ये साइंस ग्रुप हमने देखा। चलिए, साइंस ग्रुप के फायदे आपने देख लिए बेटा। अब देखते हैं, हमारे पास आता है ह्यूमैनिटी वाला, आर्ट्स ग्रुप आता है। चलिए देखो, एक बार मैं आपको समझाता हूँ, कोई भी ग्रुप बेटा किसी से कम नहीं है, ठीक है। हम चाहे किसी भी फील्ड के टीचर हों या किसी भी फील्ड को आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं, ठीक है, पर हम किसी भी फील्ड को कमज़ोर नहीं मानते। सब फील्ड की आज की डेट में, आज के समय में, आज के दौर में, स्मार्ट टाइम में सभी की वैल्यू है, ठीक है। अपने आप सब में सुप्रीम पहुंच सकते हैं। आप आर्ट साइड लेते हैं, आर्ट साइड से क्या बनेंगे, आप IAS बनते हैं। IAS हमारे भारत की सबसे बड़ी पोस्ट है, ठीक है। तो आर्ट्स लेने का सबसे पहला तरीका, जिनका एम है किस में जाना, सिविल में जाना, सिविल सर्विसेज में जाना, जिनका एम है वो पक्का लीजिए, आर्ट्स पक्का लीजिए। मैथ्स से उनका थोड़ा थोड़ा आता है, हो जाएगा, कोचिंग लगाइए, हो जाएगा। मैथ्स समस्या करता है तो, ठीक है। आर्ट साइड बेटा कब लेना है आपको, जब आपको एम, अल्टीमेटली एम क्या है, IAS बनना है, सिविल में जाना है या सिविल की जॉब करनी है, तो पक्का आप यही लीजिए, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 12th कर लेंगे, बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी फील्ड क्या होंगे बेटा, बहुत ही कम। डिफेंस में जॉब क्या आती है, कम, ठीक है। 10th क्लास से आप यूपी पुलिस की देख सकते हैं, और जो भी पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी होती है, आधे स्टेट में कांस्टेबल वैकेंसी होती है, वहाँ तक आप देख सकते हैं 10th क्लास से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि कहाँ क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं, ठीक है। आर्ट्स में ये होता है कि भाई SST के सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं। हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ठीक है, ये सब आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। चलिए, तो इससे आपको जॉब क्या मिलेगी, सिविल में आपको जॉब मिलेगी, इसके लिए जॉब कर सकते हैं। और एक और बात है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, आर्ट साइड लेते हैं, उसके बाद BA करना पसंद करते हैं, BA LLB करना पसंद करते हैं, ठीक है, या फिर PCS J की तैयारी करना, जज बनना पसंद करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इनको सिविल में जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, ठीक है। उनका एम क्या है, सिविल का, सिविल सर्विसेज का एम है, या एडमिनिस्ट्रेशन में अगर जाके बहुत बड़ा कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, और सिविल जज बनना चाह रहे हैं, कानून वाले को सरकारी बनना चाह रहे हैं भाई, ठीक है, तो वही लीजिएगा। उनके लिए आर्ट साइड लेना काफ़ी फायदेमंद है, ठीक है। PCM में मैथ आती है, हालांकि इसमें कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्जाम में तो मैथ आप सीख सकते हैं, तो कोई बड़ी उसमें महाभारत करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा बड़ा कोई ऐसा काम है नहीं, छोटा सा काम है, मैथ आप सीख सकते हैं, ठीक है। कोई स्पेशल टीचर से आप आराम से सीख सकते हैं। तो इसके आर्ट्स के बेनिफिट जो है थोड़ा सा कम है, साइंस के कंपेयर में काफ़ी कम है। साइंस से आपको बहुत सारी जॉब ऑफर होती है, इससे काफ़ी जॉब कम मिलती है, ठीक है, पर जॉब बड़ी जरूर मिलती है सिविल सर्विस वाली, ठीक है, आप इससे ले सकते हैं। चलिए, कुछ बच्चे हमारे कॉमर्स लेना चाह रहे हैं भाई कि सर कॉमर्स भी ले लेते हैं, तो कॉमर्स में क्या है, चलिए कॉमर्स में भी बात कर लेते हैं बेटा। कॉमर्स में देखो, आज की डेट में कुछ चीज़ें देखो, कॉमर्स में बेटा बहुत सारे कोर्स होते हैं, मानते हैं हम, बहुत सारे कोर्स होते हैं, और कॉमर्स से भी काफ़ी जगह पहुंचा जा सकता है। बट ऐसा होता है कि कॉमर्स के जो भी फील्ड है, मोस्टली प्राइवेट फील्ड ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं कॉमर्स में, बिजनेस में, इको में, इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमी में, लगभग प्राइवेटाइजेशन की ओर है। तो इसमें जॉब के चांसेस क्या होते हैं, जॉब के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। गवर्नमेंट जॉब के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ही कम। अगर आपको पक्का बिजनेसमैन बनना है, कोई ज़बरदस्त काम करना है, आपको अपने दम पे काम करना है, तो आप BCom लीजिए, मतलब कॉमर्स लीजिए। कॉमर्स से आप बिजनेस के आइडिया समझेंगे, ठीक है। आपका अल्टीमेटली एम क्या है, बिजनेसमैन बनना एम है। तो जो भी बच्चा बिजनेसमैन बनना चाहता है, कंपनी खड़ा करना चाहता है, अपना स्टार्टअप करना चाहता है, ठीक है, तो वो इसको लीजिए। आगे BCom करिए, BCom समझिए, BBA करिए, MBA करिए, तो ऐसे उसके बेटा फील्ड है।
ठीक है, और फील्ड यहीं से बन के जाएगा। बाकी एक कन्फ्यूजन बच्चों में ये रहता है कि सर हम तो कॉमर्स लेंगे, कॉमर्स लेके हम बैंक में जाएंगे, तो बेटा बैंक वाली चीज़ तो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं कि भाई हम कॉमर्स ले लें और कॉमर्स लेके से हम तो बैंक में लग जाएंगे और कॉमर्स बढ़ाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये थोड़ा सा गलतफहमी है, मिसयूज, मतलब थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है बच्चों में या जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ठीक करते हैं बेटा। बैंक में जब बेटे वैकेंसी आती है, क्लर्क की आती है, एक तो बेटा क्लर्क की आती है और एक बेटा पीओ की आती है। तो इसमें बेटा सिलेबस जो होता है वही नॉन टेक्निकल मैथ होता है बेटा 6, 7, 8, 9, 10 तक, रीजनिंग होता है और बेटा इंग्लिश होता है, ठीक है, और जीके होता है, जीएस होता है, ये चारों आते हैं। इसका बेटा कोई भी कॉमर्स के फील्ड से, अकाउंटेंसी से, बिजनेस से, इकोनॉमिक्स से कोई भी लेना देना नहीं है। थोड़ी सी बैंकिंग इंफॉर्मेशन जरूर लाती है, वो थोड़ी काम आ जाती है, बाकी ये चार तो रहते हैं एकदम सॉलिड रहते हैं। मैथ जबरदस्त रहती है, रीजनिंग जबरदस्त रहती है, इंग्लिश ग्रामर जबरदस्त रहती है, जीके तो रहती है, जीके तो बेटा अनलिमिटेड है। उसके अलावा बैंकिंग की जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत रहती है, वो आप वैसे भी याद कर सकते हैं। तो जो भी हमारे प्यारे बच्चे सोच रहे हैं कि हम कॉमर्स ले रहे हैं और कॉमर्स से बैंक में जॉब मिल जाएगी, तो बेटा ये बिल्कुल गलत है, इससे आपको नहीं मिलेगी, आप उल्टा कमजोर हो जाएंगे। अगर आपको बैंक में जॉब लेना है तो आप पीसीएम डिसाइड करिए, ठीक है। पीसीएम डिसाइड करने से मैथ्स का ये वाला पोर्शन आपका स्ट्रांग होगा, और मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आपको वाकई में रियलिटी में बैंक में लगना है तो आप पीसीएम लीजिए, मैथ्स लीजिए, मैथ्स लेकर के आप बैंक तक पहुंच पाएंगे, क्लर्क का एग्जाम भी निकाल पाएंगे और पीओ का एग्जाम भी आप निकाल पाएंगे। ग्रेजुएशन में आप कुछ भी कर लीजिए, आप बीए कर लीजिए, बीएससी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो आप अल्टीमेटली आप निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो कॉमर्स के और फील्ड क्या है, आप सीए की तैयारी कर सकते हैं बेटा, सीएस बन सकते हैं, ठीक है, और ऐसे बहुत आगे आप जा सकते हैं अगर बिजनेस में जाना ही है तो आपको, ठीक है। इसके लिए आप एमबीए करिए, कुछ भी करिए, सीए की आप प्रिपरेशन करिए बेटे, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए, कंपनी सेक्रेटरी बनिए, तो इसमें आप अल्टीमेटली आगे तक जा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं, पैसा बहुत है, अनलिमिटेड आप इनकम कमाएंगे, मनी कमाएंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि पहले आपकी इंटरेस्ट और दूसरा आपका अल्टीमेटली एम, तो एम जो है वो आपको ले जा सकता है। तो ये हमने बात जानी तीनों फील्ड की, ठीक है। तो आफ्टर 10th क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया, साइंस का बताया बेटा, साइंस में पीसीएम का हमने जाना, पीसीबी का जाना, आर्ट साइड का जाना और कॉमर्स का जाना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मैं आपको डाउट को दूर कर पाया हूँ, ठीक है, कि आपके माइंड में कन्फ्यूजन क्या है, किसको लेकर है, किसको लेकर नहीं है, क्या आपको करना चाहिए और आज का समय क्या कहता है, ठीक है। तो देखिए, तो दो चीज़ें आप नोटिस करिएगा बेटा। सबसे पहला मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इंटरेस्ट, यानी आपकी रुचि कहाँ है बेटा। आपकी जिस चीज़ में रुचि है, इंटरेस्ट है, पैशन है, उसको पहले खोज करिएगा, ठीक है। खोज करने के बाद उस पर फिर डिसाइड होइएगा, खूब समय लीजिए बेटा, डिसाइड होने के लिए टाइम लीजिए, टेक टाइम, और टाइम लेकर के बेटे उसके बारे में पूरा सोचिए, ठीक है। यानी बॉटम टू टॉप ये अपनाइए आप। यानी पहले क्या ये सोचिए कि पीसीएम लेना है, फिर क्यों लेना है वो सोचिए, उससे क्या बनेंगे हम, क्या अपने एम तक पहुंच पाएंगे, हमारा एम ये है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रीम साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, वो चुनिए, ठीक है, उसमें फिर आगे बढ़िए, और जब आगे बढ़ गए तो पीछे नहीं लौटना है। इसलिए टेक टाइम, सोचिए, फिर आगे बढ़िए और नीचे शुरुआत करिए और टॉप तक जाना है, वो आपका टारगेट है। इस तरह से आप इसको अपने आप को काफ़ी मॉडिफाई भी कर पाएंगे, मोटिवेट भी कर पाएंगे। अपना पैशन है आपका, अंदर देखिए, झांकिए अपने अंदर, ठीक है, और खुद से बात करिए बेटा, खूब बात करिए, क्योंकि आपका जीवन है बेटा, और आपको जीवन में आपको पता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है। नहीं पता तो पता करिए, पता करेंगे तभी कुछ बनेंगे, क्योंकि आज का समय बहुत स्मार्ट है, बहुत तेज है, और उस समय में आपको अपना जो है स्मार्टनेस साबित भी करनी है, और साबित करने के साथ साथ क्या करना है आपको अपनी वैल्यू बनानी है कि मैं भी हूँ, ठीक है, और मैं भी कर सकता हूँ, मुझे अपना एम पूरा करना है। इसलिए बेटे टाइम लीजिए, अच्छा सोचिए, जो आपका एम है उसके लिए कौन सी स्ट्रीम अच्छी है, जो भी स्ट्रीम अच्छी है डिसाइड करिए, ठीक है, उसमें क्या क्या वैकेंसी आती है, थोड़ा सा स्मार्ट माइंड यूज करिए, ठीक है, हमें कितनी वैकेंसी मिलेंगे, कितना नहीं मिलेंगे, उसे सोचते हुए तैयारी अभी से शुरू करिए, ठीक है। एक और आप हमारी इस वीडियो के बाद एक और वीडियो देखेंगे बेटा, तो उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा
ठीक है। उस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आज के समय के अकॉर्डिंग आपको 11-12 के साथ, ठीक है, तैयारी कौन सी करनी चाहिए। आज का समय क्या है, ओनली 11-12 पे फोकस करने का नहीं है बेटा। आज के समय है स्टडी भी और जॉब की और अपनी एम की प्रिपरेशन भी, ठीक है, दो बातें हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही हम समाप्त करेंगे, और इस वीडियो के अलावा आप देखेंगे बेटा, अगर आपको लग रहा है किसी और फील्ड के बारे में आपको जानना है तो आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। नंबर आपको दिखेगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा लगातार, ठीक है। सीधे बात करिए, मैं आपसे बात करूंगा। कोई भी स्ट्रीम के बारे में आपको और कुछ पूछना है, कोई भी डाउट है, कमेंट कर लेना, कमेंट कर सकते हैं, खूब कमेंट कर सकते हैं, अच्छे कमेंट करिए, ठीक है। पूछना है आपको, जो भी बच्चा सीरियस है तो आपसे बात कर सकता है, आपसे जुड़ सकता है, ठीक है। और हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पे होते हैं बच्चों को पढ़ाई के लिए हमारी कोचिंग, और हम लोग सभी डेडिकेटेड हैं, ठीक है। और धीरे धीरे आपके एम के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो उम्मीद है आप सबको अपना एम डिसाइड करने में ये हमारी छोटी सी मदद है, छोटी सी सहायता है। आप बेटे इसको पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, ठीक है। और फिर मिलेंगे हम नई क्लास में, कुछ ना कुछ आपकी सहायता करते हुए मिलेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच।